नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडी गठबंधन को कहां फंसा दिया और जो कसर थी उसे जगदीप धनखड़ ने धोकर पूरा कर दिया। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, संसद का जो 5 दिवसीय विशेष सत्र है वो शुरू हो चुका है और उस बाबत जो परंपरा है उस परंपरा के लिहाज से पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया से जो अपना संबोधन दिया उसमें 4-5 मिनट में उन्होंने एक आउटलाइन बता दी कि इन 5 दिनों में होने क्या जा रहा है। फिर 11 बजे से उनका संसद में भाषण होता है। उस भाषण में वो जो ये 75 साल की यात्रा रही उस यात्रा को उन्होंने रेखांकित किया और तमाम जो एक लंबा दौर रहा उस दौर को उन्होंने एक एक करके बताया और उसमें पंडित नेहरू की भी चर्चा की, परहेज नहीं किया। लेकिन बड़ी चीज यह है कि उसके जरिए जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लकीर खींची वो लकीर फांस बन गई है कांग्रेस के लिए और उसके गठजोड़ के लिए। कैसे, उस पर हम आए और फिर धनखड़ साहब ने क्या कर दिया इस पर बात करें। उससे पहले ये जो कांग्रेस और इंडी के भीतर रसाकसी है उस पर भी एक बार की बात कर लेते हैं और फिर आते हैं जो कुछ सदन में हुआ। देखिए, ये जो रसाकसी इस पर बात करना बड़ा जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हम 350 सीटों पर साझा उतरने जा रहे हैं, तो ये साझेदारी है। तो वो साझेदारी जान ले और ये समझ लें कि नरेंद्र मोदी फंसा कैसे रहे हैं। देखिए, अभी इनकी जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में आप पर तय नहीं हो पा रहा है दिल्ली और पंजाब में साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिर ये जो है बाइकॉट इनका अभियान चल रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम किसी का विरोधी नहीं करते। सनातन, उधर जो है स्टालिन के बेटे ने सनातन पर बात तो बोल दी लेकिन हिंदी हार्टलैंड में सबका हार्ट कांप रहा है कि कैसे यहां भाजपा का सामना करेंगे। ये क्या बोल दिया इन्होंने। और देखिए, भोपाल में इनकी पहली साझा सभा होने वाली थी। कमलनाथ ने कहा ना ना, इधर घूम कर देखना भी मत, जो मन कहे सनातन पर बाहर बोलते रहो, वो मध्य प्रदेश में अपना तुम लोगों का नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां तो सनातन का डंका बजता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप वहां चले जाइएगा तो जो थोड़ी बहुत संभावना कमलनाथ को दिखाई दे रही है वो भी नहीं होगी। तो इसे लेकर अलग एक कांग्रेस के भीतर और बाहर गठबंधन में रसाकसी है। फिर ये जो जाति जनगणना है उस जाति जनगणना को लेकर भी जो है वो बड़ी डिलेमा में है। कौन? इंडी गठबंधन, चूंकि टीएमसी का इस पर अपना अलग रायशुमारी है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब ये विशेष सत्र बुलाते हैं और जिसमें प्रधानमंत्री का भाषण और वहां से जो चर्चा निकली कि क्या ऐतिहासिक होने जा रहा है, तो ये खबर आई कि नहीं, महिला आरक्षण पर कुछ हो सकता है। अब महिला आरक्षण पर हो सकता है तो आप देखिए कि इंडी में पहले ही रसाकसी है, क्योंकि ये जाति जनगणना वाले मसले पर और तमाम मुद्दों पर जो हमने आपको बताया। और ये जो महिला आरक्षण वाला मसला है इसे लेकर भी इंडी के भीतर संकट है और इस संकट ने कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही कि नहीं, हमने इसकी कवायद की थी, महिला आरक्षण वाला मसला जो हमने उठाया था। लेकिन वहां के कविता ने एक साक्षात्कार में कहा कि ये जो साक्षात्कार ने, मुझे लगता है एएनआई से बात करते समय उन्होंने कहा कि ये जो महिला आरक्षण वाला मसला है ये तो एचडी देवेगौड़ा का ब्रेन चाइल्ड है। अब लीजिए, कांग्रेस उसे लेकर उड़ना चाहती थी लेकिन उन्होंने बता दिया ये तो जो है देवेगौड़ा साहब ने इस बारे में सोचा था। तो अब कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस ये कहे कि नहीं, हमने आगे किया। हालांकि सदन में वो इसी तरह की कोशिश कर रहे थे, तो आपने आगे किया। तो आपके जो सहयोगी हैं, चूंकि जब महिला आरक्षण बिल आया तो इसका इंडी गठबंधन में ही कई लोग शुमार है जिन्होंने विरोध किया। तो क्या अब वो इसके साथ खड़े रहेंगे? जाहिर सी बात है, तब विरोध किया था तो आज कहां साथ खड़े रहेंगे। और कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस समर्थन में आए या फिर अपने इंडी घटक के साथ जाए?
तो इस तरीके से आप देखिए कि एक तो इंडी के भीतर पहले ही रसाकसी है, ऊपर से ये महिला आरक्षण विधेयक, इसको लेकर जिस तरह से चर्चा चल पड़ी है, तो इंडी का संकट और बढ़ गया है। 370 की चर्चा की प्रधानमंत्री ने, अब 370 पर यह कहें कि हम समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। समर्थन करते हैं तो इनकी सेकुलर पॉलिटिक्स पर बट्टा लग जाएगा, विरोध करते हैं तब ये कहीं के नहीं बचेंगे, वैसे ही रसातल में जा चुके हैं। सो अब ये दूसरा संकट खड़ा हो गया। तीसरा, ये बात भ्रष्टाचार की कर रहे थे, कांग्रेस तो बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इस बात को लेकर किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, और सदन के पटल पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया कि आपके यहां कैसे सरकार बचाने के लिए नोट पर वोट खरीदे जाते थे। अब लीजिए, यानी ये जो बात बोलना शुरू कर रहे हैं उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से एक तरह से आप कहें कि इनका असली चेहरा दिखा दे रहे हैं। और आप देखिए कि सदन के पटल पर यह बोला जा रहा है, यानी पूरा देश इसे सुन रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में इंडी क्या करेगी? और जो रही सही कसर थी उसे धनखड़ साहब ने पूरा कर दिया। वहां पर खरगे साहब जो है वो बताए जा रहे थे कि किस तरह से G20 को वो G2 कह रहे थे। जब वो G2 कहने लगे तो उठकर बताया जाने लगा कि इनके लिए तो दो ही लोग हैं, और वो दो लोग जानते ही हैं आप, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और 2G से इनका पुराना नाता है, इसलिए इनको G2 ही समझ में आता है। अब ये कहना क्या कि आप समझिए कि सबाग बबूला हो गए, चूंकि तो मम्मी जी और बेटा जी हो गया, तो इसीलिए वो 2G। तो अब इस पर जाहिर सी बात है कि एक अलग माहौल बन ही जाएगा। लेकिन इसी दरमियान फिर खड़गे साहब ने एक बात और कही कि आप देखिए, आप ये जो है इवेंट होता है, यानी नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया, उस पर खड़गे साहब ने याद दिला दिया कि मणिपुर पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री तो खड़े थे, तब तो आप भाग रहे थे। आपको जब चर्चा के लिए बुलाया जाता है तो आप मैदान छोड़कर चले जाते हैं, आप कहते हैं मैं बाइकआउट करूंगा, और आप अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। मतलब आगे तो मैं खुद बोल रहा हूं, उसमें धनखड़ साहब को नहीं, उन्होंने तो जो कहना था कहा। बड़ी चीज ये है जो बात उन्होंने ये उठाई कि भाई देखिए, गृह मंत्री ने तो कहा ही, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर चर्चा कर ली जाए। हिम्मत कब उन्होंने दिखाई? जब दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा हो रही थी राज्यसभा में, तब जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि नहीं ठीक है, चर्चा कर लीजिए आप, और उसके दूसरे रोज अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होनी थी। तो भाई जब आपको मणिपुर पर चर्चा करनी थी और गृह मंत्री कह रहे थे, तब पहले क्यों नहीं कर लिया आपने? अविश्वास प्रस्ताव का उधर चर्चा चल रहा है और इधर आप चर्चा शुरू होनी थी, इधर आप करने हम करने को तैयार हैं। तो वहां पर अमित शाह ने खूब खरी खरी सुनाई। और दरअसल आप देखिए कि इन्हीं सब बातों को जब इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी तो चले जाते हैं बोलकर, और वो एक तरह से इसको इवेंट बना देते हैं, तो इस पर खड़गे साहब ने आड़े हाथ लिया और खरी खरी सुनाई कि आप तो वॉकआउट कर जाते हैं, चर्चा से आप भागते हैं और बताते हैं कि ये इवेंट का मसला है। फिर बड़ी चीज ये हुई कि उसमें जयराम रमेश भी उछल कूद करने लगे। जब जयराम रमेश उछल कूद करने लगे तो उनको जो है आईना दिखा दिया जगदीप धनखड़ साहब ने। जगदीप धनखड़ साहब इतने सीनियर, उन्होंने कहा कि ज्यादा उछलो कूदो मत, मतलब लिटरली यूं नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जब एलओपी बोल रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, तो अब आप सुपर एलओपी बन गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो वहां पर 2-3 जगहें ऐसी रहीं जहां ये लोग बुरी तरीके से फंस गए, जो हमने आपको एक एक करके बताया। तो अब इनका क्या होगा ये देखना बड़ा रोचक होगा, क्योंकि अभी 19 तारीख को प्रवेश होगा नई संसद में, और उस दिन गणेश चतुर्थी है। अभी क्या करें, तो सेकुलर लंबड़दार है, तो ये भी देखना रोचक रहेगा कौन कौन आ रहा है। और यह भी मामला इनके फंसने वाला ही है कि क्या बताएंगे। अब 28 मई को तो नहीं आए थे, क्योंकि वो वीर सावरकर का दिन था, इन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। अब गणेश चतुर्थी के दिन जो है नए संसद में प्रवेश होगा, तो कह दे हम नहीं जाएंगे। तो आप अगर कुल देखें
तो ये जो मामला है, इस मामले में ये लोग अब बुरी तरह से फंसे हुए हैं राजनीतिक तौर पर। और ये 350 पर क्या खड़ा करेंगे मालूम नहीं, लेकिन विशेष सत्र के पहले रोज ही ये स्पष्ट हो गया कि किस तरीके का जो आप ये कहें कि माया जाल फैला हुआ है और जिसमें ये जो इंडी है वो फंसा हुआ है।